समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बंगाल दौरे पर आते ही बंगाल के जादू का असर हो गया है। दमदम एयरपोर्ट से लेकर कार्यकर्ताओं के साथ हुई मीटिंग, यहां तक कि मीडिया से भी बातचीत के दौरान पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नाम का कसीदा पढ़ते थके नहीं और इसका जादू का असर सीएम ममता बनर्जी के साथ हुई मीटिंग के बाद और ज्यादा हो गया। अखिलेश यादव ने सीएम ममता बनर्जी के साथ हुई मीटिंग के बाद न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस पर भी वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस पहले खुद अपनी भूमिका सही ढंग से निभाए, बाकी सियासी पार्टियों की फिक्र ना करें। उन्होंने कहा है कि देश के संविधान को बचाना हमारा खास मकसद है। इसकी रक्षा के लिए समाजवादी पार्टी कोई भी बलिदान देने को तैयार है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी से कोई लड़ सकता है तो वो बंगाल की शेरनी लड़ सकती है और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ हूँ। आइए सुनते हैं अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। हमारे संबंध आदरणीय दीदी से बहुत अच्छे हैं और स्वाभाविक है, पॉलिटिकल बात हुई है। रास्ता ये निकालना है कि देश का लोकतंत्र कैसे बचे, संविधान से देश कैसे चले, उसके लिए हम सब लोग एक होंगे। कांग्रेस और लेफ्ट मोर्चा का क्या रोल होगा उस? देखिए, कांग्रेस को अपनी भूमिका तय करनी है और दल ने उन्हें अपनी भूमिका तय करनी है। जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है, समाजवादी पार्टी या जितनी भी रीजनल पार्टीज हैं, मान लीजिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी हैं, बिहार के मुख्यमंत्री जी, ये लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सब दल कोई न कोई रास्ता निकालें। मैं समझता हूँ 24 तक किसी भी दल को वो काम नहीं करना चाहिए जिससे सेकुलर फोर्सेस का नुकसान हो। तो फिर क्या आप चाहते हैं कि जो मुख्य भूमिका में सेकुलर फोर्सेस हैं उनकी मदद करनी चाहिए। Who will be the Prime Minister face? See, we have so many faces. We'll pick after the elections. इस गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। मैं यहाँ के कार्यकर्ता नेताओं को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस छोटे से हॉल में अगर कार्यक्रम हुआ है, कार्यक्रम जरूर छोटे हॉल में हुआ है, लेकिन फैसला बड़ा लिया है। उन्होंने हाथ में जो हम लोगों को संविधान की किताब दी है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का बनाया हुआ जो संविधान दिया है, हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग इस संविधान को बचाने के लिए आगे आए। चाहे हमारी गिनती कम हो, लेकिन हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो हमारा संविधान देश का बचाना चाहते हैं। और हमें खुशी है इस बात की कि अगर बंगाल में यहाँ की मुख्यमंत्री दीदी आदरणीय ममता बनर्जी जी लड़ाई लड़ रही हैं, तो उत्तर प्रदेश में हम समाजवादी लोग भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने का काम करेंगे। इन बीजेपी के लोगों को घर वापसी का काम अगर किसी ने किया तो दीदी ने करके दिखाया। और याद कीजिए वो नारा भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता ने क्या कहा था, किस तरह के भावना के साथ वो नारा दिया था। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं बंगाल की जनता को। उन्होंने तो केवल माइक से अपमानित करने के लिए कहा था, लेकिन बंगाल की जनता ने एक एक वोट देकर के दीदी को सत्ता सौंपने का काम किया था। मैं जनता को बधाई देना चाहता हूं। हालांकि समाजवादी पार्टी का एक अपना रास्ता है, लेकिन देश की भूमिका में, देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी अपनी भूमिका निभाएगी। और अगर हमें संविधान बचाने के लिए कोई भी त्याग करना पड़ेगा तो हम समाजवादी पार्टी के लोग एक साथ खड़े होकर के संविधान को बचाने के लिए त्याग करने का काम करेंगे। मुझे खुशी है इस बात की कि बड़ी संख्या में लोग आए और हम अपने संचालन करने वाले साथी का धन्यवाद देंगे कि हमें याद नहीं था कि इस हॉल में मैं पहले भी आया था और इस हॉल में फिर आया हूं।